अच्छा, जो ईमेल आपने प्रोवाइड किया हो इसके ऊपर आपको एक ईमेल आ जाएगी कुछ इस किस्म का, HEC पाकिस्तान इनवाइट्स यू टू लर्न ऑन कोर्सेरा। ये आ जाएगा। ये ईमेल 14 डेज़ के लिए वैलिड रहेगा, फिर 14 डेज़ के बाद ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये जी यू आर इनवाइटेड टू लर्न ऑन कोर्सेरा, ये वो आएगी, यही मेल आपको आएगा। या आपको अगर वैलिड ईमेल है तो इसके ऊपर आपको आया होगा ऑलरेडी से। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे और मैं तो ऑलरेडी अपना अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ। आपको ज्वाइन नाउ का एक ऑप्शन उसमें आएगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ इसमें ये ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आपके पास आएगा। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अगर आप मोबाइल के अंदर है ऑलरेडी तो और ब्राउज़र के अंदर आपके पास अपना ईमेल आईडी लॉगिन है तो ऑटोमेटिकली इधर पॉपअप हो जाएगी और आपको आ जाएगा कि आप लॉगिन हो जाए। मैं तो पहले से लॉगिन हूँ, उसको मैंने साइन आउट कर दिया। यहाँ पर आ गया ज्वाइन नाउ। आपके पास इधर लॉगिन का ऑप्शन आएगा कि आपने कौन सी ईमेल से लॉगिन होना है, तो लॉगिन के ऊपर आ जाएं। और लॉगिन के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास दो ही सूरतें होंगी। एक, आप न्यू यूज़र के अंदर आप वो सिलेक्ट करेंगे एग्जिस्टिंग यूज़र और न्यू यूज़र। लेकिन आप जो होंगे न्यू यूज़र होंगे, आपका जो ईमेल आईडी है वो प्रोवाइड कर दे, अपना पासवर्ड एंटर कर दे, वेरीफाई कर दे पासवर्ड, तो लॉगिन हो जाएंगे। सपोज मैं ऑलरेडी एक दफ़ा मैं लॉगिन हो चुका हूँ या मैंने HEC को जो ईमेल आईडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं सिंपली आ जाऊँगा कंटिन्यू विद गूगल। तो गूगल उनको मैंने जो ही ईमेल आईडी दिया था उसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, ये मेरा लॉगिन हो गया क्योंकि ये ईमेल आईडी ऑलरेडी HEC ने कोर्सेरा के साथ रजिस्टर्ड की हुई है। ये आ गया इन पार्टनरशिप HEC इन पार्टनरशिप विद कोर्सेरा, ये आपके पास आ जाएगी। अब इसके बाद नीचे जो है आपके कोर्सेज होंगे, जितनी भी कोर्सेज हैं आपके इधर अवेलेबल होंगे। ये तमाम कोर्सेज आपने जो पहले मुझे सबमिट जो कोर्सेज आपने मुझे सबमिट किए थे, लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ वही कोर्सेज कर दे, आप उसके अलावा भी कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जो कोर्सेज आप जाना चाहते हैं ना, करना चाहते हैं, तो आप उसी कोर्सेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, नीचे स्क्रॉल करें तो ये तमाम कोर्सेज आपको इधर डिस्प्ले होगी। ठीक है, आपने क्या करना है, कैटेगरी के अंदर जाना है, कौन सा कैटेगरी है आपके अंदर, तो उसी कैटेगरी के अंदर आपके तमाम कोर्सेज होंगे। अब सपोज मैं आपको कोई भी एक कोर्स अगर आप यहाँ से उठा लें, मैं अपना कैटेगरी ढूंढ लेता हूँ जो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कैटेगरी है। सपोज बिजनेस कंसल्टेंट, NGO फाउंडर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, बिजनेस मैनेजर, HR मैनेजर, ब्रांड मार्केटर, डिजिटल मार्केटर, डेटा साइंटिस्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर, डेटा इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी में डेवलपर का देख लेता हूँ, शायद उसमें डेवलपर का ऐप डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर। अब ये मेरी फील्ड आ गई सपोज। ठीक है, इसमें मैं जाना चाहता हूँ अपने कोर्स के अंदर कि इन कौन कौन से कोर्सेज के अंदर मैं करना चाहता हूँ। तो ये कोर्स तो मैं ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूँ। इसके अलावा जो है ये कोर्स मैं करना चाहता हूँ, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट विद रिएक्ट। सपोज मैं इसी कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड हूँ और मैं इसी कोर्स को करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर दूंगा, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर दूंगा। अब इस कोर्स की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगे। एक तो कोर्स का नाम, कि कोर्स का नाम क्या है,
उसका डिटेल्स आ जाएंगे। दूसरे, कौन से यूनिवर्सिटी ये ऑफ़र कर रही हैं, ये कोर्स ऑफ़र कर रही है द हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो ऑफ़र कर रहे हैं। अबाउट दिस कोर्स, इस कोर्स के डिटेल्स यहाँ पर हो रहे हैं और डिस्प्ले हो रहे हैं कि कौन कौन से कंटेंट्स इस कोर्स के ऊपर। एट द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल लर्न व्हाट, ये तमाम चीज़ें इधर इन्होंने मेंशन की हुई है, ये चीज़ें मैं सीखूँगा इस कोर्स के अंदर। इसके बाद जो है इस कोर्स का मैं देख लेता हूँ सिलेबस कि क्या क्या चीज़ इसके अंदर अवेलेबल है इस कोर्स के। तो वीक 1 के अंदर ये कह रहे हैं कि 10 आवर्स टू कंप्लीट, 10 आवर्स में ये कंप्लीट होगा। 21 वीडियोस होंगे, 23 रीडिंग्स है, 2 क्विजेस है इसके अंदर ये होगा। वीक 2 के अंदर ये 8 आवर्स टू कंप्लीट में होगा, 14 वीडियोस, 16 रीडिंग्स, 2 क्विजेस। इसी तरह वीक 3, वीक 4 हो गया, ये 4 वीक का कोर्स है, मतलब 1 महीने का कोर्स है। ये कोर्स पर मैंने 1 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। इसके रिव्यूज़ यहाँ पर डिस्प्ले होंगे, साथ में इसके इंस्ट्रक्टर की डिटेल्स कि कौन है, कौन इसको टीच कर रहा है, इंस्ट्रक्टर कौन है इस कोर्स का। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर इस कोर्स की डैशबोर्ड के अंदर अवेलेबल होंगी। सपोज़ ये तमाम चीज़ें मैंने देख ली, अब मैं कहता हूँ कि ठीक है ये कोर्स मेरे लिए सूटेबल है और मैं इस कोर्स को आगे करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर दूँगा, सिंपली एनरोल स्टार्ट्स दिसंबर 2014, ये करंट डेट के अंदर इसकी काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगी। 4 वीक का कोर्स है, तो फिर मैंने 4 वीक के अंदर ही इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, सिंपली इस कोर्स के ऊपर क्लिक कर दिया। इस कोर्स के अंदर मैं इनरोल्ड तो हो गया, अब आ गया गो टू कोर्स, इसी कोर्स के अंदर मैं जाना चाहता हूँ। ये इस कोर्स की डिटेल्स यहाँ पर वही डिटेल्स दूसरी व्यू में ये शो कर रहे हैं कि वीक 1 के अंदर क्या होगा, वीक 1 मैंने स्टार्ट करना है या नहीं करना, और इसकी डिटेल्स वगैरह इधर आपको मिल जाएगी कि कितने आवर्स की वीडियोज़ हैं। 10 आवर्स में तो ये कोर्स कंप्लीट होगा। ये कह रहे हैं कि आपका वीक फर्स्ट 10 आवर्स की है, तो इन्होंने कैलकुलेशन कुछ इस तरह की हुई है कि 3 आवर्स 53 मिनट्स का आपकी वीडियोज़ हैं, 3 आवर्स 20 मिनट्स का कुछ नोट्स मुझे दे रहे हैं ये रीडिंग के लिए, साथ में उसमें 2 क्विजेज़ है वीक 1 के अंदर, तो मैंने 2 क्विजेज़ भी परफॉर्म करने होंगे। ठीक है, और ये वीक जो है आपका कब तक ये होगा, फिर दिसंबर 12:59 के ऊपर जो है पाकिस्तानी टाइम, ये इसी के ऊपर ग्रेड भी होगा, ड्यू जो होगा। मैंने अगर इस कोर्स को मैंने स्टार्ट कर दिया तो ये फर्स्ट वीक वाला काम जो है मैंने इस टाइम तक कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है सेकंड वीक का क्या क्या इसमें होंगे, कितने आवर्स का होगा, कितने टाइम का होगा, कब तक उसकी डेडलाइन होगी, ड्यू कितने टाइम तक होगा, इसकी तमाम डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसी तरह वीक 3 एंड वीक 4 भी आ जाएगा। 4 वीक का कोर्स है, मतलब 1 महीने का कोर्स है। इस कोर्स में कुछ ऐसा नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप विद इन 24 आवर्स भी इस कोर्स को कर सकते हैं अगर आपको चीज़ें आती हैं या आप पहले से इसमें लर्न करते हैं। इसी वजह से इन्होंने 1 महीने का टाइम दे दिया। बिल्कुल आप कर सकते हैं, अगर ये चीज़ें जो आपको टीच करें आपको पहले से आ रही है, आप इजीली कर सकते हैं, तो इसमें फिर कोई इशू नहीं। एट ए टाइम आप एक कोर्स आप कर दें, उसको कंप्लीट कर दें, फिर उसके बाद सेकंड कोर्स, थर्ड कोर्स, 3 कोर्सेज कंप्लीट कर लें। 3 कोर्सेज आपने यहाँ पर मिनिमम 3 कोर्सेज कंप्लीट करने होंगे। फिर उसके बाद आप वंस 3 कोर्सेज कंप्लीट करते हैं, उसको पास करते हैं, फिर उसके बाद जितने भी कोर्सेज आप करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर आ गया, वीक 1 को मैंने स्टार्ट करना है, तो मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ स्टार्ट। तो अच्छा, इसकी फर्स्ट वीडियो जो है यहाँ पर आ जाएंगी 10 मिनट्स 58 सेकेंड्स की, तकरीबन 11 मिनट की ये फर्स्ट वीडियो है। इसमें ये क्या मुझे वो कर रहा है, वो चीज़ें यहाँ पर होंगी। फिर इसके बाद जो है नीचे अगर इसको मैं स्क्रॉल कर दूं तो ये कुछ इंफॉर्मेशन इसमें गिवन होंगी।
यहाँ पर आप जो जो चीज़ें ये बोल रहे हैं ये इधर होंगे, ठीक है। आप जो ही मैं सपोज यहाँ पर आगे इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली वहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई और ज़ुबान में इसको करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। अरेबिक है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन, इटालियन, रशियन, स्पेनिश, ये कुछ लैंग्वेजेस हैं। अब इसी वीडियोस को मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सपोज़ घर पे मेरे साथ इंटरनेट नहीं है, मैं चाह रहा हूँ कि इन वीडियोस को मैं डाउनलोड करूँ और इजीली आराम से कर देखूँ। तो यहाँ पर आप आ जाते हैं और वीडियो लेक्चर आप इसकी MP4 वर्जन जो है डाउनलोड करना चाहते हैं, आ जाए यहाँ से डाउनलोड कर। ये वीडियो आपके साथ 9 MB की वीडियो है, वो डाउनलोड भी हो गई। ये डाउनलोड हो जाएगी तो वहाँ पर अगर हम इस पे ऑफलाइन भी देखेंगे तो वहाँ पर ये स्टेटस मार्क होगा कि ये हाँ बिल्कुल, ये आप सपोज ये लेक्चर मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ तो ये सिंपली मैं इसके ऊपर आ जाऊंगा, नेक्स्ट कर दूंगा, नेक्स्ट कोर्स के ऊपर मैं चला जाऊंगा, ठीक है। साथ में ये अगर आप टेक्स्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसकी टेक्स्ट सबटाइटल्स डाउनलोड कर सकते हैं। आप PDF में चाहते हैं कि PDF में आपके पास आ जाए तो आप PDF इसको कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या आपकी इसकी PDF कंटेंट्स भी उसी प्रेजेंटेशन के आपके पास आ जाएंगी, इसको अपने साथ डाउनलोड कर दे, आ जाए इसको डाउनलोड कर दे। ये होगी आपकी लेक्चर वाइज डिटेल्स। अब सपोज आप एक कोर्स के अंदर इनरोल हो गई हैं, आप चाहते हैं कि नहीं ये कोर्स मुझे ठीक नहीं लग रहा और या मैं यानी ये मेरे वो कोर्स नहीं था और मैं उसमें इनरोल हो चुका हूँ, अब मैं इससे अनइनरोल चाहता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं एक कोर्स के अंदर यहाँ पर रजिस्टर्ड हूँ ना। अगर यहाँ पर मैं आ जाऊँ अपने कोर्सेज डैशबोर्ड के अंदर, माई कोर्सेज के अंदर मैं आ जाऊँ तो ये इधर मुझे मेंशन है कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। एक फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट विद रिएक्ट, दूसरा है फ्रंट एंड वेब यूज़र इंटरफेस फ्रेमवर्क से बूटस्ट्रैप। तो इन दो कोर्सेज के अंदर मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका हूँ, ठीक है। ये कोर्स मैं चाहता हूँ कि पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूँ फिर सेकंड कोर्स को कर दूँ। तो इस कोर्स से मैं अनएनरोल होना चाहता हूँ तो यहाँ पर आकर आप अनएनरोल हो सकते हैं इस कोर्स से। ये कोर्स मेरे डैशबोर्ड से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसकी काउंटडाउन जो स्टार्ट हुई थी वो ख़त्म हो गई। अब ये कोर्स जो है मेरा स्टार्ट हो चुका है। दिस वीक्स मुझे कितने असाइनमेंट्स ड्यू है वो मैंने देने होंगे। इस कोर्स को अगर मैंने रिज्यूम करना है तो यहाँ पर आ जाता हूँ और इस कोर्स को मैं रिज्यूम कर सकता हूँ, ठीक है। वीक 1 को अगर मैंने करना है वो कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरे यहाँ पर आकर आप वो कर सकते हैं, अपने लिए गोल्स सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इधर क्या किया हुआ है, ये मैं फ्राइडे और सैटरडे के दिन जो है मैं चाहता हूँ कि मैं इन दो कोर्सेज को करूँगा। तो मुझे रिमाइंडर भी गूगल कैलेंडर भेजेगा कि आपका जो है एक लेक्चर ड्यू है 2 to 4 PM जो है फ्राइडे के अंदर और सैटरडे, इन 2 डेज के अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं ऑनलाइन लर्निंग अगर सीखूँ तो इन सिर्फ 2 दिनों के अंदर सीखूँ। तो 2 o'clock से लेकर 4 o'clock तक जो है यहाँ पर ये मुझे देगा कि हाँ आप यहाँ, ये मुझे पहले से यानी ये अलार्म टाइप है, पहले से आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपका आज लेक्चर है इसी टाइम से लेकर इसी टाइम तक ऑनलाइन लर्निंग की। तो आप वो कर दें, अवेल कर दें। अगर आप सपोज चाहते हैं कि मैं ऐसा ना हो कि मैं दरमियान में भूल जाऊँ या हर वीक मुझे रिमाइंडर मिले इस चीज़ के बारे में, तो अपने लिए गूगल कैलेंडर सेट कर दें, ठीक है। किसी भी टाइम, ये आपकी मर्जी, किसी भी टाइम आप देखना चाहती हैं तो उसके लिए आप कर दें, सेट कर दें। कौन कौन से डेट के ऊपर, कौन से टाइम के ऊपर आपने देखना है तो उसके कैलेंडर के अंदर आप अपने लिए सेट कर दें, ये आ जाएगा।
इसके अलावा जो है एक चीज़ और जो है आपने करनी है, वो सेटिंग्स के अंदर आप आ जाएंगे। एक इसकी टाइम जोन जो है पहले से मेरे ख्याल से कुछ लॉस एंजलिस की टाइम सेट होगी, तो सबसे पहले आप लोगों ने टाइम जोन चेंज करना है, वो कराची पे लेके आना है, पाकिस्तानी टाइम जोन के रिकॉर्डिंग आपने करनी है, ठीक है। ये चीज़ आप अपडेट कर दें। दूसरी, यहाँ पर आकर अपनी ईमेल आईडी, अपना नेम वगैरह, ये अकाउंट इंफॉर्मेशन है आपकी, ये वेरीफाई आपने करने होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ ऐसा वो नहीं है। इसके साथ मेरा गूगल अकाउंट, जो मेरा ईमेल आईडी है जीमेल की, वो लिंक है ऑलरेडी, तो इसी वजह से ये मुझे अनलिंक माई गूगल, अगर मैं चाहता हूँ कि ये अकाउंट मेरा अनलिंक हो जाए कोर्सेरा से, तो यहाँ से इसको मैं अनलिंक कर सकता हूँ। बाकी अगर नेम वेरिफिकेशन जो है, वेरीफाई माई नेम से आप अपने कर दे, अपना नेम वेरीफाई वगैरह कर दे, क्योंकि आपकी सर्टिफिकेट के ऊपर यहाँ पर जो नेम होगा वही आएगा। इसके अलावा जो है कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि आप सर आपने कहा है कि हमें जो मेल में है वो 14 डेज तक काम करेगा, तो हम उसके बाद क्या करेंगे? ये नहीं, ये ईमेल आईडी जो है, ये मुझे जो आ चुके हैं ये वाली, इसी मेल की मैं बात कर रहा हूँ, ये 14 डेज़ के लिए वैलिड होगा। 14 डेज़ के अंदर अंदर मैंने अपने कोर्सेज सेलेक्ट करने होंगे, फिर 14 डेज़ के बाद ये काम नहीं करेगा। इंटर हो गए फिर तो हमें इस मेल की जरूरत नहीं होगी, इस तरह फिर इसकी ज़रूरत नहीं होगी, फिर आप आ जाते हैं coursera.org के ऊपर, आप डायरेक्ट आ जाते हैं और लॉग इन कर दें, अपनी उसमें लॉग इन हो जाएंगे, ठीक है। या अपना आपके पास जो लिंक होगा, इस सिंपली इस लिंक को अपने साथ बुकमार्क करें, यहाँ पर आ जाए, बुकमार्क दिस टेप, ये आ जाता है, और मैं इसको कर देता हूँ coursera DLSEI पेस्ट, क्योंकि ये उसकी है, HEC की है, तो इसको अगर मैं कर देता हूँ, ये मेरे पास बुकमार्क हो गया, इधर आ गया। अगर मैं सपोज इसी लिंक के ऊपर वापस आना चाहता हूँ, लॉगिन होना चाहता हूँ, इस पेज पे आना चाहता हूँ, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करते तो आप ऑटोमेटिकली इस पेज के ऊपर आप आ जाए, अपने साथ बुकमार्क में रखें, ठीक है। बस यही कोर्सेज होंगे। कोर्सेज एनरोल होने का पता चल गया कि किस तरह आपने अपने कोर्स के अंदर एनरोल होना है। बाकी जो है कोर्सेज जो गोल्स अपने लिए सेट कर सकते हैं, और फिर वीक्स के अंदर ये 5-6 वीक्स का कोर्स भी हो सकता है, 4 वीक्स का भी हो सकता है, तो जितने वीक्स का कोर्स है फिर उसी ड्यूरेशन के अंदर आपने उसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके ईमेल आईडी अपने सेंड कर तो हमें आज मिल जाएगा। ये ईमेल आईडी अभी जो है आपने वो कंप्लीट लिंक कर दिया तो ये सुबह सुबह मैंने एक वो फॉरवर्ड किया था, और उसको कि यार ये कर दे उसको, इनकी ईमेल आईडी जो ऑलरेडी प्रोवाइड हुआ था वो इनकरेक्ट था। मरियम हामिद, ये साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की कोई स्टूडेंट थी, उधर कल पिछले हफ्ते मुझे मिली थी कि मुझे ईमेल नहीं आया, फिर जब मैंने वेरीफाई कर दिया तो उसकी ईमेल आईडी इनकरेक्ट थी,